हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं करप्शन के बारे में। भाई, डिमोनेटाइजेशन फ्लॉप हुआ करप्शन की वजह से, क्योंकि मेरे पास अगर पैसा पड़ा है और मुझे बैंक के अंदर डिपॉजिट करना है और मुझे लाइन के अंदर नहीं लगना, तो मैं बैंक ऑपरेटिव्स को पैसा खिलाऊंगा और मैं लाइन के पीछे से घूम के अपना काम निपटा लूंगा। ऐसा बहुत बार हुआ। मुझे पता है, अगर आप भी जमा करने गए होगे तो आपकी जान पहचान वाले कई लोगों ने नोट बदले हैं। भाई, कच्चे के पैसे होते हैं, ब्लैक मनी होती है, उसको वाइट करा जा रहा था। भाई, मेरा ना दोस्त है, उसके पापा बैंक मैनेजर है, वो ना मेरा जुगाड़ करवा देते हैं। कितने रुपए बदलवाने, 10 लाख बदलवाने, 20 लाख बदलवाने, जितना करवाने मैं करवा दूंगा। ऐसा शायद आपने भी सुना होगा, मैंने तो बहुत बार सुना। तो ये चीजें क्यों हो रही थी? अब देखो, आप मोदी घोटाला हो गया। नरेंद्र मोदी नहीं, वो वाला मोदी जो ज्वेलरी वाला बंदा है। तो वो घोटाला क्यों हुआ? देखिए, सिंपल सी बात, ये बहुत बड़ा लूप होल है हमारी इकोनॉमी के अंदर। मुझे एक लोन चाहिए, मान के चलिए ये मेरा एप्पल माउस है, मुझे इसके ऊपर लोन चाहिए। आज इसकी वैल्यू मान के चलते हैं 2000 रुपए। तो मैं बैंक के पास जाता हूं, उनको कहता हूं भाई मेरा ये 2000 रुपए का माउस है, मुझे इसके बदले लोन दे दो। अब 2000 के बदले आपको कितना लोन मिलेगा? 1000 का। पर यहां पे मैं क्या कहता हूं बैंक वाले को कि भाई मुझे इस 2000 जो माउस है ना, इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं कंप्यूटर के अंदर 20,000 रुपए। अब आप मुझसे 5000 रुपए ले लो। अब 2000 रुपए का माउस 20,000 रुपए का हो चुका है, 5,000 रुपए मैंने उसको दिए। अब 15,000 रुपए का मुझे इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो गया। तो ये करप्शन थी, यही मोदी वाला स्कैम था जो इतना बड़ा हुआ। इस चीज को हम कहते हैं वैल्यूएशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब पहली बार मैंने लोन लिया इसके ऊपर, मैंने कहा इसकी वैल्यू 5,000 है। मैंने फिर से इसके ऊपर लोन लिया और मैंने कहा नहीं भाई, अब इसकी पहले 5,000 थी 2004 के अंदर, आज इसकी वैल्यू 10,000 रुपये हो चुकी है, आज इसकी वैल्यू 20,000 हो चुकी है। अब ये 1 करोड़ रुपए की आइटम है। असली में आइटम चाहे 1000 रुपए की हो, पर हमने पेपरों के अंदर दिखा दिया कि इस आइटम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ, जब मुझे पैसा चुकाने की बारी आती है तो मैं क्या कहता हूं, भाई मैं तो दिवालिया घोषित हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, ये जो आइटम है आप इसको बेच के अपना पैसा वसूल कर लो। अब आप इसको बेचोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए नहीं की। अब इसको बेचने की कोशिश करोगे तो आप 1500 रुपए ही निकाल पाओगे, पर आपने इसके ऊपर लाखों रुपए का लोन दे रखा है। तो ये तो बहुत बड़ा लूप होल है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अगर आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको लोन देना पड़ेगा। अगर आप लोन नहीं दोगे तो भाई बिजनेस नहीं बन पाएंगे, बिजनेस नहीं बनेंगे तो जॉब्स नहीं आ पाएगी, जॉब्स नहीं आएगी तो इकोनॉमी अल्टीमेटली गिर जाएगी। तो आपको लोन तो देना पड़ेगा, और लोन दोगे तो भाई 1000 रुपए के 10,000 रुपए वाले बंदे बैठे। तो क्या कर सकते हैं हम इसका? नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट के अंदर मुझे बताना कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या हम ये जो चीज की वैल्यूएशन है इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से शायद हम नहीं कर सकते। जिस ऑफिस में बैठा हूं, मान के चलो इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, मैं कहता हूं कि भाई इसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, कोई ऑटोमेट नहीं कर सकता। आप ये कर सकते हो, सर्कल रेट के हिसाब से प्राइस निकाल दो, पर सर्कल रेट के हिसाब से प्राइस नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? सर्कल रेट जिनको नहीं पता, सर्कल रेट का मतलब होता है गवर्नमेंट के हिसाब से उस जगह के अंदर पर स्क्वायर फुट का क्या रेट है। मान के चलो मेरे यहाँ का पर स्क्वायर फुट का रेट 1000 रुपए है, मान के चलते हैं। पर मैं कहता हूं कि भाई ये जो मेरी लोकेशन है, ये मेन रोड पे है, इसके अंदर ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो मैं तो भाई 2000 रुपए मांगूंगा। क्योंकि भाई ये तो बिजनेस वाली गेम है ना, मुझे लगता है, क्योंकि मेरी वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। इस चक्कर में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप इस लूप होल को सिस्टम से नहीं निकाल सकते। अब सब कहते हैं कि भाई मोदी जी के टाइम पे ही सबके सब उड़ के जा रहे हैं। विजय माल्या गया, ये मोदी गया, उससे पहले एक और मोदी था, वो भी भाग गया। ये क्या है? मोदी जी ने कोई उड़ान स्कीम निकाल रखी है। भाई, मोदी जी ट्रैक नहीं कर सकते इन चीजों को। कैसे ट्रैक करेगा? खुद सोचो ना, किसी ने कोई करप्शन कर रखी है। अब मान के चलिए वो फाइल मेरे पास आई, अभी आपको पता होगा शायद पीएनबी के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था कुछ टाइम से, सबकी पेमेंटें रुकी हुई थी। तो भाई हमारी पेमेंट रुकी हुई थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब क्या हुआ, उसके बाद ये वाला घोटाला निकला। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे एम्प्लॉयज को तो पहले से पता था ना ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोदी को पहले से ही बता दिया कि सर आप फंसने वाले हो, जो आपने ये रीस्ट्रक्चरिंग वाला जुगाड़ किया था, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके अंदर आ जाएगा। वो निकल गए बाहर। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। ये जो बैंकिंग सिस्टम था, जो भी कॉरपोरेशन थी, वो करप्ट थी। आप ये कर सकते हो, उसको प्राइवेट कर सकते हो। प्राइवेट के अंदर बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिसके चक्कर में लोग घोटाले नहीं करते। बैंकिंग सेक्टर मतलब कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर होता है, उसके अंदर छोटी लेवल के ऊपर भी आप इतनी सारी पावर दे देते हो। एक पुलिस वाला बंदा, नॉर्मल सी पोस्ट वाला बंदा एक बड़े बड़े बंदे को मार मार के घुमा देता है।
चाहे उसकी कोई गलती हो चाहे ना हो, उसके ऊपर झूठा केस लगा सकता है, और अगर आप पैसे दोगे तो वो बात खत्म भी हो सकती है। कई बार मेरे घर के नीचे से चोरी होती है, हमारे पास सीसीटीवी के अंदर फुटेज है उन बंदों की, क्या बंदे हैं, क्या उठा के जा रहे हैं। कई बार हमको वो रोड पे घूमते हुए दिखते हैं, पर हमने पुलिस को कंप्लेन लिखाई, वीडियो फुटेज दी, वो बंदे आज तक नहीं पकड़े गए, और हमारी लोकेशन के आसपास ही रहते हैं। क्यों नहीं पकड़े जा रहे? सबको पता है बात। आंकड़ों के हिसाब से 99% जितना भी पैसा था जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ, वो वापसी बैंकों के अंदर आ चुका है। इसी चक्कर में डीमोनेटाइजेशन फ्लॉप हो गया। ठीक है, ये सबने बात सुन ली है, पर 4-5 अलग अलग जगहों से, सोर्सेज से मैंने एक बात सुनी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी भी बहुत सारे ऐसे तरीके निकाल लिए लोगों ने जहां से आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हो। पहले मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी के टाइम पे कि बिटकॉइन क्यों इंडिया में बैन होने वाले हैं, बिटकॉइन के थ्रू आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किस तरीके से कर सकते हो। वो तो एक तरीका चल ही रहा था, अब नया तरीका और क्या सुना है मैंने, भाई आपने अपनी करेंसी देश के अंदर बैन कर दी, पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी आज भी वो फॉरेन करेंसी है। अगर मेरा 100 का नोट बांग्लादेश में पड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मैं पैसे वापसी नहीं करूंगा। अगर वो पुराना नोट 100 का मेरे को वापसी ला के देंगे, आरबीआई को ला के देंगे, तो उनको एक्सचेंज करके देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हमारी करेंसी का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट खत्म होगा तो हमारी करेंसी गिरने लग जाएगी। जो अभी हम सुनते हैं ना कि भाई डॉलर का रेट 64 रुपये है, अगर हम नहीं चुकाएंगे तो ये डॉलर का रेट 100 रुपये 200 रुपये भी पहुंच सकता है। तो इसको बचाने के लिए आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो भाई एक तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लूपहोल्स लाते हैं लोग, ताकि बस हम गवर्नमेंट का काट पाए, किस तरीके से हम पागल बना पाए। तो भाई सुनने में मेरे को ऐसा आ रहा है बहुत सारा पैसा हमारी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जा रहा है, वाया हवाला शिप के थ्रू, अलग अलग रूटों के थ्रू वो पैसा यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा है, उसके वो वापसी घूम के आएगा। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक मेरी ये वाली बात पहुँचती है तो भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है हमारी करेंसी बस डिल्यूट ही होती रहे। अभी 99% वापसी आ गया, मुझे ऐसा लगता है 20-30% तो फॉरेन कंट्री के अंदर भी गया होगा, तो वो 20-30% फॉरेन कंट्री से भी आएगा, 130% करेंसी इंडिया के अंदर आ जाएगी, जो नकली नोट थे वो सब कुछ इंडिया के अंदर आ जाएंगे। तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी और डिल्यूट हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, करप्शन का सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन के बारे में मैंने पहले बात करी थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दो। उनकी सैलरी कम है, कम सैलरी की वजह से वो प्रेशर में आके सारा करप्शन वाला काम करते हैं, क्योंकि उनके घर वन नहीं चल पाता। पर आज मैं इस बात को निकारता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है वो बात देख थी, क्योंकि अब मैं जो सोचता हूँ भाई ये पीएनबी वाले जो हायर पोजीशन वाले बंदे थे, इतनी ऊंची ऊंची पोजीशन के बंदे थे, उन्होंने घपला किया, क्या मतलब है? उनको तो सब कुछ पैसा सब कुछ मिल रहा है। अब इन चीज़ों की वजह से हमारी इकोनॉमी खराब होती है यार। आपको ये देखिए सिंपल सी बात, मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी है कि पीएनबी ने एक रूल निकाल दिया, आप 3000 से ज़्यादा उसके बैंक से नहीं निकाल सकते। मुझे नहीं पता ये सच है या फिर झूठ है। अब असली में भी हो सकता है पीएनबी निकाल दे, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोगों को नहीं पता। लोगों को ये लगता है कि जो नीरव मोदी पैसा लेके भागा है ये हमारा पैसा है, हमारे बैंक खत्म होने वाला, पीएनबी डूब जाएगा, अपने पैसे अभी के अभी निकाल लो। भाई इस चीज़ को हम कहते हैं बैड डेट। बैड डेट हर एक बैंक के अंदर होती है, उसका एक पार्ट होता है, पर ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है क्योंकि एक बंदा बहुत बड़ा घोटाला करके जाता है। बहुत बड़े बड़े बैड डेट्स होते हैं, गूगल के ऊपर करना कितने बड़े बड़े बैड डेट्स होते हैं, पीएनबी के चेक कर लेना कितने बैड डेट्स है। पर वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई, पर आज हाईलाइट हो गई तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो बैंक खत्म हो जाएगा। भाई कितना ना पैसा कमाता है, उसका छोटा सा पार्ट होता है ये बैड डेट। अब क्या होगा भाई, मार्केट के अंदर एकदम सब लोग पागल हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि भाई पीएनबी खत्म होने वाला है, वहां से पैसा निकालो पैसा निकालो पैसा निकालो। सबके सब पीएनबी से पैसा निकालने लगेंगे तो क्या होगा, पीएनबी के पास जितना कैपिटल है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली उनका पूरा पूरा बैंक का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। बैंक खत्म, फिर हो सकता है वो काम कि भाई वो पैसे चुका नहीं पा रहे। क्योंकि भाई देखिए सिंपल सी बात क्या होती है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक हम जो उनको पैसे देते हैं वो उसको कहीं कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर उनको रिटर्न आता है, उसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाते हैं। वो कई लोगों को लोन देते हैं, उसके ऊपर भी वो कुछ पैसा कमाते हैं, तो वहां से उनकी सारे का सारा पैसा आता है। पर अब क्या होगा, लोन तो चुक नहीं रहे हैं, जो जिन लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है वो सारा का सारा पैसा निकाल रहे हैं। आरबीआई का कहना है आपको कुछ स्पेसिफिक पैसा आपको आरबीआई को देके सबमिट करके रखना होगा। तो भाई जितना पैसा है उसका 30% तो आरबीआई में पड़ा होगा, जितना भी रेशियो होता है, मेरे को याद नहीं है कितना रेशियो होता है, तो उतना तो बैंक के अंदर पड़ा हुआ है।
तो आप उसको भी नहीं निकाल सकते, आप फंस के रह जाओगे। अल्टीमेटली पूरा बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। अगर पीएनबी खत्म होगा, अब धीरे धीरे आप देखोगे सारे बैंकों के अंदर घोटाले आने वाले हैं। घोटाले चाहे वो न्यूज़ के अंदर ना आए, पर वो चीज़ें सबको पता लगने लगेगी। पीएनबी एक गवर्नमेंट बैंक है, इस चक्कर में चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई। हो सकता है एक्सिस बैंक जितने भी प्राइवेट बैंक है उसके अंदर भी ऐसा कुछ चल रहा हो। अगर चल रहा होगा वो चीज़ें आपको हाईलाइट में नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ये चीज़ बाहर निकल गई तो हमारा पूरा बैंकिंग खराब हो सकती है। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे लेके भाग गया, भागने दो, हम अपना पैसा खुद कमा लेंगे। आपका बैंक में जो पैसा पड़ा है वो सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है। मेन बात यह है करप्शन। जब करप्शन नहीं हटेगा हमारे देश से, हमारा देश ग्रो नहीं हो पाएगा। वो करप्शन कैसे हटेगा? हमसे। ना हम करप्शन करेंगे ना करने देंगे। अगर हमसे कोई पैसा मांगेगा, हम उसकी वीडियो बना के मेरे को मेल कर देना, मैं वीडियो डाल दूंगा उनकी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा चैनल थोड़ा सा तो ग्रो कर चुका है। अगर कोई ऐसी बात होगी उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो आज से ना हम करप्शन करेंगे ना करने देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपना सॉल्यूशन जरूर बताना। आपके हिसाब से करप्शन कैसे खत्म हो सकती है? मेरे हिसाब से तो हमारे से ही हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।